हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरआरबी का, ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जो असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती निकली है, ठीक है, एएलपी की जो भर्ती निकली है, ठीक है, 2025 का फॉर्म है, ठीक है। तो इसके फॉर्म को हम अप्लाई कैसे करें, ठीक है। तो यदि आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है या यदि आपको कोई डाउट आ रहा है तो देखो इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे। और जो भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, यदि आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है, घबराइए नहीं, आराम से बनवा लीजिए, अपना सही डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए 10th लेवल की वैकेंसी है तो बहुत अच्छे से आराम से जॉब मिल सकती है। बस केवल थोड़ा सा आपको पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि हम फॉर्म को कैसे अप्लाई करें, ठीक है। देखो फॉर्म को अप्लाई करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसा वीडियो लाएँ आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। तो चलो देखो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो आपको सिंपल से क्या करना है कि सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस वाली वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है। अच्छा, जब इस वेबसाइट पे आ जाओगे देखो आपके पास दो चीज़ें होंगी, या तो आपने आज से पहले कभी भी रेलवे का फॉर्म भरा होगा या तो नहीं भरा होगा। यदि आपने पहले से भरा होगा तो देखो आप सिंपल से अप्लाई वाले पे क्लिक करो, तो आई हैव ऑलरेडी अकाउंट पे क्लिक करो, ठीक है। इसके बाद लॉगिन विद आधार या लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट, जो इनमें से जो भी आपके पास हो, ठीक है, उससे आप लॉगिन कर सकते हो। और सपोज़ कि आप आधार से लॉगिन नहीं करना चाहते हो, आरआरबी अकाउंट से ही लॉगिन करना चाहते हो, लेकिन उसका भी आपको कुछ नहीं पता, तो ठीक है, पासवर्ड नहीं पता तो पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड, यदि चूँकि देखो आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल में से कोई एक तो याद होगा ही कि यार हमने इस नंबर से बनाया था, ठीक है। तो वहाँ पर डाल दोगे। उसके बाद यदि आपको पासवर्ड नहीं पता तो ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड कर दो, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड में मोबाइल नंबर डाल देना है, फिर डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, ऐसे करके, ठीक है, हम नॉट रोबोट करके फिर यहाँ पे प्रोसीड करके जो प्रोसेस होगा आगे बढ़ जाना है। यहाँ से आप अपना पासवर्ड पता कर पाओगे, फिर वहाँ से आप लॉगिन हो जाओगे, ठीक है। नहीं तो आप क्या करोगे, सिंपल सा लॉगिन विद आधार पे भी आप क्लिक कर सकते हो। यदि आपका वो जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर यदि वो एक्टिव है तो आप उससे भी लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो आप पहले से लॉगिन हो जाना, ठीक है। अब हम मान के चलते हैं कि आपका कुछ नहीं है, ठीक है, आप एकदम फ्रेश हो, न्यू यूजर हो, अभी आपने 10th के बाद अपना ITI कंप्लीट किया है, ठीक है। अब आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे, देखो इसके लिए सिंपल से क्या करना है, आपको अप्लाई वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप करोगे देखो आपके पास ऐसा कुछ करके आ जाएगा। इनके कहने का है कि यदि आपने 2024 में यदि कोई अकाउंट बना रखा है तो प्लीज़ अब दोबारा से क्रिएट ना करें, ठीक है, वो इनवैलिड करके आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है, इसमें देखो सिंपल सा जो चीज़ें मांगेगा वो देना है क्या। इसमें देखो कंट्री अपना नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो भाई इंडियन हो, नेपाली, जो भी है आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें अपना फुल नेम देना है, जो आप फुल नेम दोगे उसी नेम को दोबारा ऐसे क्या करना है, रीटाइप करना है, ठीक है। यह क्या है, बहुत बढ़िया मतलब सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि सब कुछ अपना कन्फर्म होता जाता है, ठीक है। तो बस उसके बाद यदि आपने कभी अपना नेम चेंज किया है तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर यदि आप यस करते हो तो कोई इसमें आपको फिर देना पड़ेगा जो भी डिटेल है, ठीक है। आप यस नो सेलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेना, फिर डेट ऑफ बर्थ को दोबारा टाइप कर देना, ठीक है। कैसे करोगे, देखो डेट मंथ ईयर, मतलब कि यदि आप है, यदि 2 अप्रैल 2024 2004 यदि आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप लिखोगे 00204 ठीक है, मतलब दो अंक में आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उस जेंडर को फिर यहाँ से रीटाइप करना, ठीक है, नहीं तो फिर वहाँ से यहाँ पे गलत आएगा। फिर फादर्स नेम देना है, फिर फादर्स नेम को दोबारा टाइप करना है, मदर्स नेम देना है, मदर्स नेम को दोबारा टाइप कर देना, ठीक है। उसके बाद अब देखिए क्या है, आपको देखो इसमें आपको क्या करना है, अपना ईमेल एड्रेस देना है, ठीक है। ईमेल एड्रेस देने के बाद फिर इसमें क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर दे देना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर देखो आपको सिंपल सा जनरेट ईमेल OTP और जनरेट मोबाइल OTP पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके ईमेल आईडी पर और आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, ठीक है। उस OTP के क्या करना है, देखो सिंपल सा इसमें क्या करना है, फिल कर देना है, ठीक है। ईमेल वाले OTP को इसमें और मोबाइल नंबर वाले OTP को इसमें फिल करने के बाद देखो सिंपल सा फिर आप नीचे आओगे। अच्छा, जब वो फिल कर दोगे उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, आधार वेरिफिकेशन। आधार वेरिफिकेशन के लिए देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। आधार नंबर डाल देना। उसके बाद फिर देखो कैसे आधार नंबर डाल के इसको कैसे वेरीफाई करें। अब आपके पास क्या होना चाहिए, OTP, मतलब कि आपका जो मोबाइल, आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर क्या जाएगा, OTP जाएगा, ठीक है। तो यदि आपका अभी नहीं लिंक है तो ज़्यादा घबराइए नहीं, अब जाकर लिंक करवा लीजिए। 1-2 सप्ताह में, मतलब मतलब 6-7 दिन में हो जाता है, ठीक है। किसी भी CSC सेंटर पे जाइए, नहीं CSC पे नहीं हो रहा तो आपके पास नियर बाई पता कीजिए कि कहाँ पर आधार संशोधन हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे जाके आप अपना सही करवा लीजिए, क्योंकि देखो आधार का ज़रूरत हमेशा आपको पड़ने वाला है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, उस OTP के क्या करना है, इसमें फिल कर देना है, ठीक है। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो देखो यहाँ पर एक ऑप्शन और है कि आई डोंट हैव आधार कार्ड, ठीक है। आई डोंट हैव आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इसमें देखो सिलेक्ट वैलिड प्रूफ ID, ठीक है। इसमें देखो वैलिड प्रूफ ID, इसमें ऑप्शन में पता नहीं क्यों आ नहीं रहा है, लेकिन इसमें आता है, ठीक है। वोटर ID, पैन कार्ड ऐसे करके कुछ आता है, ठीक है। फिर उस ID का नंबर डालोगे, उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी डालोगे, प्लेस ऑफ इशू डालोगे, फिर इशूइंग मंथ, ये सब डाल दोगे, ठीक है।
डेट ऑफ इशू डाल दोगे, ठीक है। उसके बाद देखो आपको क्या करना है, अपना फिर आके पासवर्ड बनाना, ठीक है। पासवर्ड कैसे बनाना है, सिंपल से, यदि आपका नाम अमित है तो आप क्या करोगे, अब देखो आपका पासवर्ड ऐसे बनेगा, ए कैपिटल लिख दो, MIT स्मॉल लिख दो, फिर @ का साइन दे दो, उसके बाद भी अपना डेट ऑफ बर्थ दे दो, ठीक है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो अपना डेट ऑफ बर्थ दे दो, ठीक है। नहीं तो अपने मोबाइल नंबर का 4 अंक दे दो, मतलब कोई भी अंक ऐसे दे दो, ठीक है। तो ये जो होगा आपका बहुत ही अच्छा पासवर्ड माना जाएगा, ठीक है। इसमें सब कुछ है, ठीक है। तो सिंपल सा इसमें अपना पासवर्ड डालो, उसी पासवर्ड को कंफर्म कर दो, उसके बाद फिर आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद फिर प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे क्या जाएगा, आपका मैसेज चला जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, फिर आपको बैक आ जाना है, ठीक है। इसी अब होम पेज पे आप वापस आ जाओगे, ठीक है। आप डायरेक्टली आ सकते हो, मतलब डायरेक्टली आपको भेज देगा, नहीं तो आप अपने से भी आ सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर आने के बाद सिंपल आपको क्या करना है, देखो लास्ट डेट का है तो कोई 11 मई है, ठीक है। इस बात का ध्यान देना। अप्लाई वाले पे क्लिक करना है। अब इस बार आई हैव ऑलरेडी अकाउंट पे क्लिक कर दें, ठीक है। उसके बाद फिर लॉगिन विद RRB अकाउंट पे क्लिक करना है। फिर अपने अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जो डाला था उसको इसमें फिल करोगे। फिर पासवर्ड जो आपने बनाया था अमित @2007 इसको इसमें डालोगे। आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करोगे। उसके बाद फिर लॉगिन पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो आप यहाँ से लॉगिन हो जाओगे, ठीक है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऐसा पॉपअप खुलेगा जिसमें आपको क्या है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करके खुलेगा, ठीक है। जिसमें आपको मोबाइल नंबर पे एक OTP गया होगा, उस OTP को क्या करना है, इसमें देखो फिल करना है, ठीक है। फिर देखो लॉगिन वाले पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अब देखो आप लॉगिन हो चुके हो, ठीक है। अब देखो जब लॉगिन होगे तो अब देखो आप में ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा जिसमें क्या है, जनरल इंस्ट्रक्शन इसमें आप पढ़ सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन में देखो ये है, हम इसी को फिल करने वाला है। एप्लीकेशन हिस्ट्री, आपने आपसे पहले कितने फॉर्म भरे वो दिखाएगा। मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन डिटेल, ठीक है। मतलब आपने जो रजिस्ट्रेशन में यदि कुछ गलत भर दिया है तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन फिर उसका अभी डेट आएगा, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, सिंपल सा। अब देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो दिख रहा है, देखो यहाँ पर ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट आपका दिख रहा है। आप यहाँ से फिर इसको अपना देख लें, ठीक है। 12 अप्रैल से भरा जा रहा है, 11 मई तक भरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें देखो आपका जो जिस आप RRB से भरना चाहते हो, ठीक है। सेलेक्ट द RRB विच यू विश टू अप्लाई, मतलब किस आप किस RRB से भरना चाहते हो, इसमें आपको अपना सेलेक्ट कर लेना अपना RRB। उसके बाद फिर आई एम नॉट करंटली डिवाइड यहाँ पे टिक कर देना। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद देखो आपके पास ऐसा पॉपअप खुलेगा जिसकी इसमें ये पेज है, ठीक है। इसमें जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें पहले से भरी रहेंगी, कुछ चीज़ें नहीं भरी रहेंगी। आपको क्या करना है, फिल करना है अपने से जो चीज़ नहीं भरा है, एक बार सबको चेकआउट करना है, ठीक है। यहाँ से देखो मैरिटल स्टेटस से चेक कर लेना है, मैरिड अनमैरिड, ठीक है। अपना रिलीजन चूज़ करना है, आपका मदर टंग कौन सा इसको चूज़ करना है, ठीक है। हिंदी मलयालम जो भी है, ठीक है। उसके बाद फिर अपना चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन, आप किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हो उसको इसमें चूज़ करोगे। उसके बाद फिर परमानेंट विजिबल मार्क, जैसे अपने गाल पे यदि कोई तिल है, ठीक है, तो अमोल मार्क ऑन चिक, ठीक है। जो ऐसा कुछ है आप अपना डाल देना, यदि है तो कहीं भी आपका शोल्डर पे भी है, कहीं भी है तो आप डाल देना, नहीं है तो सीधे नो मार्क करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। जब तक एंड देखो स्टार है डालना तो पड़ेगा ही, नहीं है कुछ तो नो मार्क डालो, ठीक। उसके बाद फिर आपने देखो आपका कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेना। कम्युनिटी में SC ST OBC जो भी आप सेलेक्ट करोगे। सपोज इसमें देखो हमने अपना SC सेलेक्ट किया तो देखो अब देखो हमें हमारा कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। इसमें को उसका सारा डेटा देना पड़ेगा, किस कास्ट के हो, किस कम्युनिटी का कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देना है, फिर किस कहाँ से इशूइंग अथॉरिटी क्या है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। SDM या किससे, ठीक है। आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर तहसीलदार है, ठीक है। जो भी है आप जिससे भी इशू है आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे। उसके बाद फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू डेट, ठीक है। वो सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था उस पर देखो लिखा हुआ होता है, ठीक है। डू यू विश टू अवेल फ्री रेल पास, मतलब कि ये केवल ST SC के लिए है कि आपको फ्री रेलवे पास दिया जाएगा जहाँ भी आपका एग्जाम पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपना यस कर देना, ठीक है। उसके बाद देखो फिर आपको क्या करना है, एड्रेस भरना है। अच्छा, यदि आप OBC हो, अब मतलब आपका जो भी कास्ट होगा आपको उसको सेलेक्ट करना है जनरल को छोड़ के। फिर उसका जो भी डेटा मांगा जाएगा सर्टिफिकेट के अनुसार सब कुछ इसमें सर्टिफिकेट में से देख के ही भरना है, ठीक है। ऐसे अपने से नहीं, ठीक है। इसका बाद में भी यूज होगा, ठीक है। इसके बाद देखो आपको क्या करना है, अपना एड्रेस दे देना है। अब एड्रेस देने के लिए सिंपल सा, किस स्टेट को किस डिस्ट्रिक्ट को अपना पूरा एड्रेस देना है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है, सबसे पहले विलेज होगा, फिर कॉमा, फिर आपका पोस्ट होगा, फिर कॉमा, फिर थाना होगा, फिर कॉमा, फिर उसके बाद फिर आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, फिर कॉमा, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर अपना स्टेट लिख देना, फिर लास्ट में अपना पिन कोड, ठीक है। ये आपका फुल एड्रेस होता है, ये चीज़ आपके आधार के पीछे लिखा होता है, ठीक है, आपके एड्रेस में, ठीक है। सन ऑफ के बाद जो भी होता है वो आपका पूरा एड्रेस होता है, ठीक है। उसमें पूरा लिखोगे, ठीक है। उसके बाद फिर प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी, ठीक है। तो नियरेस्ट सिटी मेजर टाउन का नाम उसमें दे देना, ठीक है। फिर पिन कोड दे देना, ठीक है। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है, जो यदि दोनों एक ही है तो क्या करें, यहाँ पे टिक करोगे, नहीं तो दोनों का अलग अलग भर दोगे, ठीक है। अब परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस में अंतर ये होता है कि यदि आप जैसे रूम लेके कहीं पर पढ़ाई कर रहे हो तो वो एड्रेस जो होगा वो आपका प्रेजेंट एड्रेस होगा, और आपका जो घर है मूल निवासी आप जहाँ के वो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, ठीक है। सॉरी, परमानेंट एड्रेस है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। यदि आपका आना जाना रहता है तो दोनों का एक ही डालें, ठीक है। उसके बाद उसको आप सेव कर दी, ठीक है। अब देखो इसमें आपको कुछ अदर डिटेल्स देना है। अब इसमें देखो पूछा गया है
कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, ठीक है। यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको उसका डिटेल देना है कि इसमें यस करोगे तो देखो इसमें देना पड़ेगा भाई किस सर्विस हो, आर्मी नेवी एयरफोर्स, ठीक है। इसमें अपना सेलेक्ट कर लेना, फिर अपना किस रैंक है, डेट ऑफ अटेस्टेशन क्या था, क्या अभी भी आप सर्विस में हैं, नहीं है तो नो करोगे, यस है तो यस करोगे, ठीक है। इसके बाद डेट ऑफ डिस्चार्ज दोगे, यदि नो कर तो डेट ऑफ डिस्चार्ज देना पड़ेगा, रीजन ऑफ डिस्चार्ज क्या है, ठीक है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नंबर क्या है, डू यू हैव एन एम्प्लॉय एक्स सर्विसमैन, मतलब कि आप एक्स सर्विसमैन के रूप में आप पहले से ही कहीं काम कर रहे हैं, इसमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसका लेंथ ऑफ सर्विस आपको देना है, ठीक। अच्छा नहीं तो सिंपल से आप यहाँ पे नो करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये देखो आप ईबीसी मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में यदि आप आते हैं, यदि आपका पास बीपीएल राशन कार्ड है, मतलब लाल राशन कार्ड है, तो आप इसमें यस करोगे, ठीक है। ये यस करोगे, फिर ड्यू अवेल फी कंसेशन, मतलब इसमें क्या होगा, देखो आपको एससी की तरह रेलवे का टिकट वगैरह तो नहीं मिलेगा, क्या है आपको फ़ी में कुछ छूट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखो सर्टिफिकेट नंबर देना है, फिर इशूइंग अथॉरिटी देना है, फिर डेट ऑफ इशू देना है, ठीक है। इसके बाद यदि अब देखो आप यदि पहले से आप रेलवे में काम करते हैं तो आप फिर इस पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं तो देखो इसमें आपको डेटा देना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप यस करते हो तो हैव यू अप्लाई एनओसी फ्रॉम द कंट्रोलिंग अफसर, कि आपने अपने सीईओ के पास कॉल का मतलब एनओसी के लिए अप्लाई कर दिया है, ठीक है। इसमें आप यस या नो सेलेक्ट करोगे, ठीक है, ये सेलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या सेलेक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, उसके बाद प्लेस ऑफ वर्किंग सेलेक्ट करोगे, उसके बाद फिर जोन या पोस्ट डालोगे, ठीक है। देखो कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ लेना, नहीं समझ में रहा गलत मत होना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, इसके बाद देखो आपका ये वाला ऑप्शन है कि भाई क्या आपने एनसीबीटी, ठीक है, आयु कोर्स एनसीबीटी के थ्रू, ठीक है, एनसीबीटी के थ्रू आपने अप्रेंटिस कर रखा है किसी भी ट्रेड में, ठीक है। यदि आपने किया होगा कोर्स, आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो आप इसमें भरना, नहीं तो सीधे नो करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। यदि आप यस करते हो तो इसमें पूरा डिटेल देना पड़ेगा, किस ट्रेड से आपने किया था, कहाँ ट्रेनिंग कब किस डेट से स्टार्ट हुआ था और किस डेट तक चला था ट्रेनिंग, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग क्या था, इज़ योर रिजल्ट डिक्लेयर, कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, इसमें इसका स्टेटस बताओगे, ठीक है। नहीं है तो सिंपल से आप क्या करोगे, नो भर दोगे, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, अब देखो इसमें आपको बताना है कि भाई आप जिस आपका पैसा देखो क्या होगा कि ये जो है फ़ी रिफ़ंड करेगा, ठीक है। जैसे एससी एसटी ओबीसी जिसका भी जितना फ़ी लगता है कुछ पैसा वापस करेगा। अब जो पैसे वापस ये करने वाला है वो एक बैंक अकाउंट में आएगा, ठीक है। उस बैंक अकाउंट का डिटेल देखो यहाँ पर देना है, ठीक है। आप जिस भी बैंक अकाउंट में अपना पैसा मंगाना चाहते हो उसका देखो क्या उस अकाउंट होल्डर का नाम दोगे, कैसे पता चलेगा, उसके पासबुक पे लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद रिफंड पे अकाउंट नंबर, उसका अकाउंट नंबर देना है, ठीक है। फिर अकाउंट नंबर को दोबारा टाइप करना है इसमें, ठीक है, कन्फर्म कर देना है। फिर उसका IFSC कोड उस पर लिखा होता है IFSC कोड, ठीक है। उसके बाद जो भी लिखा होगा यहाँ पे फिल कर देना, फिर रिफंड फिर उस बैंक का नाम दे देना है, उसके बाद फिर बैंक का एड्रेस दे देना है, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद देखो नीचे सेव पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखो आपको क्या करना है, अपना एजुकेशनल डिटेल देना है, जो भी आपका एजुकेशनल डिटेल है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। यदि देखो अब हमने पहले से अपना भर रखा था तो हमारे में देखो 10th का ऑटो भरा हुआ आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप में कुछ नहीं आएगा, आप में केवल ऐसा ऑप्शन दिखेगा। आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर आप यहाँ पे टिक करोगे, जब यहाँ पे टिक करोगे तो आपके पास कई सारे ऑप्शन खुलेंगे, जिसमें से आप क्या करोगे, अपना सबसे पहले मैट्रिकुलेशन चूज़ करोगे। उसके बाद जब मैं अपना मैट्रिकुलेशन चूज़ किया तो देखो मैट्रिकुलेशन किस स्टेट में किया था, डिस्ट्रिक्ट में किस में किया था, किस बोर्ड से किया था, डेट ऑफ पासिंग किया था, रोल नंबर क्या था और उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है उसमें देना, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर सेव आप में सेव का ऑप्शन आएगा, आप सेव कर दोगे, ठीक है। जब आप सेव करोगे देखो, जब आप सेव कर दोगे देखो आप में कुछ ऐसा मैसेज आएगा, आप में देखो ऐसा मैसेज आएगा। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, अब देखो इसमें देखो अपना 10th का डिटेल भर देना। यदि आपने ITI किया तो देखो इसमें क्या करोगे, अपना ITI सेलेक्ट करोगे। यदि आपने 3 ईयर का डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया है तो आप यह करोगे, ठीक है। अब सपोज जो भी आप करोगे देखो आप चूज़ करोगे, उसके बाद फिर उसका सारा डाटा दोगे, ठीक है। अब यदि हम देखो ये 3 ईयर्स वाला चूज़ करें, अब देखो यदि हम अपना 3 ईयर्स वाला चूज़ करेंगे तो हमारे में देखो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब भाई किस डिसिप्लिन से हमने किया था, किस स्टेट से किया था, किस डिस्ट्रिक्ट से किया था, ठीक है। उस कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम क्या था, डेट ऑफ पासिंग क्या है, आपका परसेंटेज क्या है, ठीक है। उतना कुछ करने के बाद आप ऐड पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो आपका ये भी सेव हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपने यदि ITI किया है तो अपना ITI डेटा सब कुछ फिल करोगे, ठीक है। आपने जितने भी कर रखा है फिर फिल करोगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। देखो अपनी तरफ से मैं सब कुछ बताते हुए चल रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दी में, जो कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। लेकिन अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ गलत मत भरना, कमेंट में करके पूछ लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ मेन पोर्शन, अब देखो हमको दिक्कत यहीं पे आता है, ठीक है। अब इसमें 2 कंडीशन होती हैं। यहाँ पे देखो एक चीज़ कहा है कि इन्होंने आपका फ़ोटो जो होना चाहिए इस साइज़ का होना चाहिए, ठीक है। उसके मतलब उसका जो लेंथ और ब्रेथ ये होना चाहिए, ठीक है। और सिग्नेचर का भी ये होना चाहिए, ठीक है जी। पहले समस्या आएगा कि हम इतना 240 और 320 पिक्सल कैसे करें, ठीक है। कंप्यूटर से तो हो जाता है, लेकिन अब सभी के पास तो कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि हम जैसी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल के पास भाई एंड्रॉयड फ़ोन ही होते हैं, हम उसी से पूरा काम करते हैं, ठीक है। यदि आपके पास लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है, और यहाँ से आप MS Paint में जाकर रिसाइज उसको रिसाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आपके पास ये है तो आप क्या करोगे, मोबाइल है तो क्या करोगे, देखो इसके लिए जुगाड़ है, जुगाड़ से काम करेंगे, सही करेंगे, गलत नहीं करेंगे, ठीक है। देखो क्या होता है कि हमारे पास देखो 2 चीज़ होंगी, पहले तो इसका साइज़ हमको सही करना है, 240 320 करना है, और उसके बाद इसका जो साइज़ मतलब कि
इसमें देखो 100 से 150 के बीच में का है। लेकिन यदि हम देखो, अगर यदि हमारे पास यदि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, अगर हम उसका फ़ोटो मोबाइल से क्लिक करेंगे, ठीक है, तो फ़ोटो का साइज़ हो सकता है 400 के भी, 500 के भी, 700 के भी, ऐसे आएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब इसका साइज़ तो चलो हमने छोटा कर दिया, ठीक है। यदि आप उसको क्रॉप करोगे, क्रॉप करने के बाद यदि वो आ गया इसमें, तब तो ठीक है, तब तो ये ले लेगा तो ठीक है। अगर ये नहीं ले रहा है तो क्या करना है, ठीक है। देखो इसके लिए सिंपल सा गूगल पे जाना है, देखो इस वेबसाइट का नाम पढ़ लो, ठीक, आई एम रिसाइजर करके सर्च करोगे, खुल जाएगा। देखो इसमें सिंपल सा सिलेक्ट इमेज वाले पे जाकर अपना इमेज अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखो विड्थ और हाइट जो दिया है, ठीक है, और यहाँ पे पिक्सल ही रहने देना है, ठीक है। पिक्सल उसमें भी लिखा था, ठीक है। विड्थ और हाइट से इसका यहाँ पर जो भी था 320 करके जो भी था, ठीक है, उसको क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद फिर देखो जब आप इमेज अपलोड कर दोगे ना, तो यहीं पे देखो आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा ऊपर, ठीक है। देखो यहीं पर आपको क्या करेगा, डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। अपलोडिंग के बाद तो अपना उस फोटो को जो आपने क्रॉप किया, जो आपका फोटो था, ठीक है, उसको जो आपने क्रॉप किया था, उसको क्या करोगे, यहाँ पर अपलोड करोगे। फिर यहाँ से उसको फिर उस बीमा में आप क्या करोगे, उसको रिसाइज करोगे, ठीक है। ये कब करना है कि सबसे पहले आपको वैसे ही करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको वैसे ही अपलोड करना है, ठीक है। अब देखो हमने इसकी डायमेंशन को तो बना लिया, लेकिन अभी इसका साइज़ अभी भी हो सकता है 200 KB या 300 KB ऐसे आ रहा हो। अब हमें इसको 150 से 100 KB में कैसे लाए। सिंपल सा प्ले स्टोर पे आपको जाना है, इमेज साइज रिड्यूसर सर्च करना है, जो इमेज के साइज को रिड्यूस करे, ये जो वाला है, ठीक है। अब इसको आपको ये वाला क्या करना है, इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये वाला इंस्टॉल करोगे, इसका फीचर बहुत बढ़िया है। देखो इसमें क्या होता है, सिंपल से देखो ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। इसमें देखो क्या करना होता है, ये देखो चूज़ फोटो से अपना फोटो सेलेक्ट करोगे, जो कि यहाँ आपको दिखेगा। फिर उसका साइज जितना 150 KB यहाँ पे लिखोगे, MB से यहाँ पे KB में सेलेक्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पे KB सेलेक्ट किया, उसके बाद फिर कंप्रेस पे क्लिक करोगे, तो आपका जो भी साइज होगा, वो जो भी इमेज होगा, वो 150 KB के बीच आपका जो है वो रिसाइज होगा। और अच्छी बात है, वो उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। ठीक है, तो अब हम मान के चल रहे हैं कि आपने जो है अपना फ़ोटो अपना रिसाइज भी कर लिया। देखो सिंपल से आपको क्या करना है, पहले अपना जो आपका पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ है, उसको मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करना है। उसके बाद उसको जो आपका जो साइज़ है, पासपोर्ट जो आपका पासपोर्ट साइज़ है, ठीक है, उसी में आपको अपना फ़ोटो क्रॉप करना है। वही आपका साइज़ बेसिक है, वो इसमें आ जाएगा, फिट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर उसका साइज़ यदि दिखे तो उसको 150 KB में लाकर उसको पहले अपलोड करो, ठीक है। यदि नहीं हुआ, उसकी बोल रहा है कि नहीं इसके साइज़ 320 और 240 नहीं है, तब आप कहाँ जाओगे, आई एम रिसाइजर और जो मैंने बताया था उस पे जाओगे, ठीक है। सेम देखो यही कहानी आपके रहेगा इसमें, ठीक है। सेम वही कहानी आपका सिग्नेचर वाले में रहेगा, ठीक है। क्या करोगे, जो भी आपको फोटो रहेगा कैसे अपलोड करना है, ठीक है। ब्राउज वाले पर क्लिक करोगे, फिर आपके फाइल मैनेजर खुल जाएगा, उसमें से जो आपका फोटो रहेगा वहाँ से सिलेक्ट करोगे, फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से देखो आपका सिग्नेचर भी करना है। सिग्नेचर कैसे करना है, सिग्नेचर आपको क्या करना है, व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रहना, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे सेव वाले नेक्स्ट वाले पे क्लिक कर देना, ठीक है। ठीक है, अब देखो आपके पास नया एक खुलेगा। इसमें देखो क्या करना है आपको, एग्जाम ट्रेड, ठीक है। सेलेक्ट एग्जाम ट्रेड पार्ट बी ऑफ CBT 2, ठीक है। इसमें आपको अपना ट्रेड सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसको ट्रेड सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको क्या है, सेलेक्ट RRB जोन, ठीक है। जो भी आपका RRB जोन है, जो भी आपका सिलेक्टेड RRB जोन के अंदर जो भी पोस्ट है, ठीक है, आपको क्या यहाँ पर देखो दिख जाएगा, जो भी आपका पोस्ट है दिख जाएगा, ठीक है। नहीं है तो फिर क्या करोगे, सिंपल से आप चाहोगे तो यहाँ से देखो अपना RRB जोन अभी भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, अभी भी आप चेंज कर सकते हो। इसके बाद आपका फाइनल होगा। आपने अब देखो जब अपना सारा डाटा मिला लो, जब आपका सब कुछ सही रहेगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो सभी जगह पे क्या करोगे, ब्लू टिक करोगे, ठीक है। उसके बाद प्लेस का नाम मतलब आप जहाँ से अप्लाई कर रहे हो, मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दो, ठीक है। ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें जैसे वाराणसी है तो वाराणसी दे दो, ठीक है। अपना प्लेस का नाम देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करोगे, डेट यहाँ पर आता ही रहेगा। फिर एप्लीकेंट सिग्नेचर में एप्लीकेशन सिग्नेचर करोगे, एप्लीकेंट सिग्नेचर करोगे, सॉरी यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। उसके बाद फिर प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर दोगे। प्रीव्यू एप्लीकेशन में देखो एक बार लास्ट बार सब कुछ अपना मिला लेना है, एक बार अच्छे से ठंडे दिमाग से सब कुछ मिला लेना है। डेट ऑफ बर्थ, नाम, पिताजी का नाम, ठीक है, जो भी है सब कुछ मिला लेने के बाद सब कुछ सही है। उसके बाद सभी जगह ब्लू टिक इसको टिक करना है। उसके बाद फिर यहाँ पर टिक करना है। उसके बाद फिर क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखो आपका पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। अब इसमें देखो आपको पेमेंट ही करना है। पेमेंट कैसे करोगे, सिंपल सा आप जैसे भी चाहो, देखो कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो, कार्ड नंबर इसमें डालोगे, एक्सपायरी डेट डालोगे, ईयर डालोगे, उस कार्ड को पलटोगे तो टेप के ऊपर 3 अंक लिखा होता है, ठीक है, उसको इसमें डालोगे। उसके बाद फिर कार्ड होल्डर का नाम डालोगे, उसके बाद फिर पे नाउ पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो आपका जो भी है वो पे हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा, नहीं तो आप फ़ोन पे, पेटीएम, भाई अब आज के समय में तो हर एक कोई भी यही यूज़ करता है। लेकिन अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करना, जिसमें मैं आपको बताऊंगा। यदि आपको पेमेंट करने में दिक्कत आ रहा है तो सभी प्रोसेस को समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये था सारा प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि भाई RRB LP का फॉर्म, असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म कैसे भरा जाएगा, ठीक है। अपनी तरफ से हमने एक पॉइंट को कवर करने का प्रयास किया है। लेकिन अगर फिर भी कोई कमी रह गई हो या कोई भी डाउट आपको रह गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करना, उसका हम सॉल्यूशन मैसेज के थ्रू या कमेंट में कैसे भी करके आपको तुरंत देंगे, आपको वेट नहीं कराएंगे, ठीक है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और पता चलता है कि नहीं अब
हमसे जुड़े हैं और हमारा यही ताकत है, ठीक है। तो चलो गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।